हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने नए यूट्यूब चैनल पर EYK विद अमन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे G20 के बारे में एंड इंडियाज़ प्रेसिडेंसी ऑफ G20। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। ये मैंने न्यू चैनल बनाया EYK विद अमन नाम से, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलेंगी एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी आने वाली वीडियोज़ की। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि G20 बेसिकली है क्या, G20 में कितने मेंबर्स हैं, G20 को क्यों फॉर्म किया गया था, G20 को फॉर्म कब किया गया था, G20 टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है। अगर हम G20 के मीनिंग की बात करें तो G20 एक ग्रुप है 20 मेंबर्स का, जिसमें 19 कंट्रीज़ आती है और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। इस ग्रुप को इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए फॉर्म किया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करने में। ये ग्रुप अपने मेंबर्स के बीच पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है और साथ में एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसमें वर्ल्ड के लीडर्स जाकर बात कर सकते हैं एक दूसरे से, जिससे वो कुछ स्टेप्स ले सकें ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको G20 के नाम से ही पता लग गया होगा, G20 जो है वो ग्रुप ऑफ 20 है। इसमें 19 कंट्रीज़ आती है और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। G20 में जो कंट्रीज़ आती है उनका नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और जो उसमें 20th मेंबर है वो है यूरोपियन यूनियन, जिसमें खुद काफ़ी सारी कंट्रीज़ शामिल है। G20 की जो मेंबर कंट्रीज़ है वो 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड अराउंड 67% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि G20 को बनाया कब गया था और क्यों बनाया गया था। G20 को 26 सितंबर 1999 में बनाया गया था, जिससे कि G20 मेंबर कंट्रीज़ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स है वो एक साथ आके वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल कंसर्न्स को डिस्कस कर सकें। G20 को बेसिकली फ्यूचर में आने वाले किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। जब 1997 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुए थे, तो 1999 में G20 को बनाया गया था कि वो आगे आने वाले किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस को रोक सके। आप लोगों को पता होगा कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस क्या होते हैं। जिनको ये नहीं पता है, मैं उनको बता देता हूँ कि फ़ाइनेंशियल क्राइसिस आर्थिक संकट को कहते हैं, जिसमें कंट्री में जो काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है और कंट्री की जो करेंसी होती है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हो जाती है। जो कंट्री का GDP ग्रोथ रेट होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि G20 को शुरू में फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के लिए बनाया गया था, जिसमें उनकी मीटिंग होगी और वो ग्लोबल कंसर्न्स को डिस्कस कर सकें। मगर 2007 एंड 8 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा आए तो G20 को काफ़ी सीरियसली लिया गया और G20 को अपग्रेड कर दिया गया था हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट लेवल तक। और ये डिसाइड किया गया था कि G20 की मीटिंग हर साल की जाएगी और इसमें एक मीटिंग ऐसी होगी जिसमें वर्ल्ड के जो लीडर्स है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ है G20 की, उनके जो लीडर्स है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। G20 की प्रेसिडेंसी हर साल उसकी मेंबर कंट्रीज़ में रोटेट होती है। शुरुआती दौर में G20 के एजेंडा को ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक्स तक ही सीमित रखा था, मगर टाइम के साथ उसमें भी काफ़ी अपग्रेडेशन देखने को मिली है। जैसे अब G20 में हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, एंटी करप्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल ट्रेड के टॉपिक्स को भी डिस्कस किया जाता है। इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 को मिली थी। इससे पहले ये प्रेसिडेंसी G20 की इंडोनेशिया के पास थी और नेक्स्ट ईयर 2024 में ब्राज़ील 19th G20 समिट को होस्ट करेगा। आप लोगों ने ट्रोइका के बारे में भी काफ़ी सुना होगा। ट्रोइका बेसिकली ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज़ को कहा जाता है। G20 की जो फॉर्मर होस्टिंग कंट्री है, जो करंट होस्टिंग कंट्री है और जो नेक्स्ट ईयर जो भी कंट्री होस्ट करेगी G20 को, उन 3 कंट्रीज़ के ग्रुप को ट्रोइका बोलते हैं। ये बेसिकली तीनों मिलकर एजेंडा को डिसाइड करते हैं कि G20 में किस एजेंडा की ओर काम किया जाएगा। तो इस साल जो G20 की समिट होने वाली है इंडिया में, वो भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में होगी, जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में स्थित है। ये 9 एंड 10 सितंबर 2023 में होगी। एंड अफ्रीकन यूनियन, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE इसके जो गेस्ट कंट्रीज़ होंगे। स्पेन जो है यहाँ पे जो परमानेंट गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है। और जो कुछ पार्टिसिपेटिंग गेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो है आसियान डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन
WHO, WTO, IMF and some others organization will participate as a guest in 2023 G20 summit। इस साल G20 की जो थीम है वो है वासुधैव कुटुंबकम। ये एक संस्कृत वर्ड है जो कि महाउपनिषद से लिया गया है। महाउपनिषद एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है। इसका जो मतलब है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो दोस्तों, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जो G20 इनिशियली स्टार्ट हुआ था वो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग के लिए बनाया गया था। मगर 2008 के बाद से इसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया और इसमें काफ़ी सारी और भी मीटिंग्स होने लगी। अब इसमें एक मीटिंग शेरपा की भी होती है। शेरपा एक्चुअली एक ट्राइबल कम्युनिटी है नेपाल की, बट G20 में शेरपा का मतलब है एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो कि अपनी गवर्नमेंट को, जो कि अपनी मेंबर कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा G20 में। इस साल इंडिया की ये भी कोशिश रहेगी कि G20 को G21 बना दिया जाए और अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर दिया जाए। सो एट द एंड मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता ही है आजकल का दौर ग्लोबलाइजेशन का है। एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है और जो एक कंट्री की पॉलिसीज़ है वो दूसरी कंट्री को अफेक्ट करती है। और जैसे हमें पता ही है कि G20 वॉज फॉर्म टू ब्रिंग इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। नाउ इट इज़ प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन स्टेबलाइजिंग ग्लोबल इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर करूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।